वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में बहस हो रही है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा में दी गई स्पीच की हर तरफ चर्चा हो रही है। ओवैसी ने सदन के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक के एक एक तथ्य को रखा और सरकार को निशाने पर लिया। ओवैसी की महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ओवैसी ने विधेयक को मुस्लिमों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 26 का उल्लंघन बताया। अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 26 जिसमें धार्मिक संस्थानों के संचालन का अधिकार है। तो संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए ये आरोप ओवैसी लगा रहे हैं सरकार पर। ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद है सिर्फ मुसलमानों को जलील करना, उनके अधिकारों को हनन करना। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बिल के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मुस्लिम सदस्यों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। ओवैसी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक संस्थानों को अपने मामलों को खुद संचालित करने का अधिकार है, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड से ये अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। ओवैसी ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। बाकायदा ओवैसी ने एक उदाहरण भी दिया। ओवैसी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है तो सरकार इस पर लिमिटेशन एक्ट लागू कर देगी, जिससे अतिक्रमणकर्ता ही उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन जाएगा। ये आरोप लगाया गया ओवैसी की ओर से। वहीं अतिक्रमण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि अतिक्रमण के खिलाफ सरकार अहम काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल से भी अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। तब ओवैसी ने सवाल उठाया और कहा कि 2014 में सरकार ने अवैध कब्जा हटाने के लिए एक बिल पेश किया था। 2024 में उसे वापस क्यों ले लिया गया। साल 2013 का भी जिक्र किया ओवैसी ने और कहा कि तब जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया था, 2013 में जब वक्फ में संशोधन किया गया था, तब बीजेपी नेताओं ने इसका समर्थन किया था। इसका जिक्र करते हुए एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि 2013 में जब वक्फ अधिनियम पारित हुआ था, तब बीजेपी नेताओं ने इसका समर्थन किया था, टेबल बजाए थे। उन्होंने पूछा कि क्या अब बीजेपी अपने ही पुराने नेताओं आडवाणी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के फैसले को गलत मान रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों में न्यायिक अपील के अधिकार को भी समाप्त कर देगा। और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए, खामियां गिनाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में अब गैर मुस्लिमों की जो एंट्री की जा रही है, उससे होगा क्या। मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा वक्फ बोर्ड। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए आखिर में ओवैसी ने विधेयक की कॉपी फाड़ दी और साथ ही 10 संशोधन वाली एक कॉपी टेबल पर रख दी। वो 10 संशोधन जो ओवैसी ने डिमांड की है कि इस बिल में होने चाहिए। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।